Jaiswal is also a very very good player. Maybe then शायद इनकी कोचिंग एनसीए से ऐसी हो रही है पीछे से. Maybe that's again a very good thing. बड़ी बारीकी की चीज नोट किया मैंने, और काफी सारे आप यंग बैटर्स देखें वो ऐसे ही खड़े हो रहे हैं. ये भाई साहब जनरेशनल प्लेयर सिर्फ ऐसे ही नहीं कहा जाता, जिंदगी रही तो 2-4 साल बाद अब देख लीजिएगा कि यशस्वी जायसवाल किस पोडियम पे बैठा होगा, या ओपोनेंट जब थोड़ा सा वीकन होता है ना तो आपकी एफर्ट को कैमोफ्लेज कर दिया जाता है. लेकिन टेस्ट क्रिकेट कैसा भी ओपोनेंट हो, कैसी भी कंडीशन हो, और स्पेशली ऐसी कंडीशंस जो कि बैट और बॉल के बीच में एक बैलेंस प्रोवाइड करती हैं, बिल्कुल फ्लैट आउट कंडीशंस नहीं होती है, वहां आपका जो स्किल होता है और वो तो मायने रखता ही रखता है, लेकिन आपका टेम्परामेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जीक्यूट करने के लिए टेम्परामेंट होने सबसे पहला बेसिक एक पॉइंट होता है. जिस तरह आप टेक्निक की बात करें, क्लोज टू द बॉडी खेलता है, सही राइट टाइट डिफेंस है, बॉल की लाइन को भी सही लाइन और लेंथ को भी अर्ली जज करता है, स्पेशली अगेंस्ट द पेस एंड द स्विंग, फ्रंट फुट गेम क्लासिकल है, अडेप्ट जिस तरह करता है यशस्वी जायसवाल बैकफुट पे. मेरे ख्याल से ये जो एडजेक्टिव्स या एनोलॉजीज है ना, ये बहुत दफा हम बता चुके हैं, बट वही वाली बात है कि जब आप एक मुकाम को हासिल कर लेते हो ना, आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ता है, और वहां फिर आपका टेम्परामेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. आज भी आप देखो कि जायसवाल डजंट गेट ओवररॉड बाय सिचुएशंस और रेपुटेशंस, मतलब वो एक अपने ही सेल्फ क्रिएटेड माइंडसेट के साथ डोमिनेट करता है रादर देन सर्वाइविंग. कोई जायसवाल 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 उस बंदे ने जिस तरह की इनिंग्स खेल दिया ना आज, तो वो 100% देते हैं. वो आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं ऑपोजिशन से. वो जितनी बड़ी ऑपोजिशन उतनी बड़ी परफॉर्मेंस देते हैं. क्या खूबसूरत खेला, क्या खूबसूरत शॉटें मारता है. ये बहुत बड़ा प्लेयर है, और ये रियलाइज पता नहीं क्यों नहीं करता कि ये बहुत बड़ा प्लेयर है. जो रेंज ऑफ शॉट इसके पास की बात की जाती है, प्लेयर बड़ा होना, रन करना एक अलग चीज़ है, लेकिन जब आप अपनी परफॉर्मेंस से मैच को जितवाते हैं तो फिर आप ये बनते हैं. हमें सिर्फ ये डिस्कस करना चाहिए कि वो इतना कंसिस्टेंट कैसे है. वो इसलिए इतना कंसिस्टेंट है क्योंकि उसकी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी है. इतनी एबिलिटी है. जब इंग्लैंड में रन्स किए हुए उसने बड़े अच्छे रन्स किए हैं, तो उसमें इतनी बात है कि वो किसी भी टीम के खिलाफ किसी भी बॉलिंग सरफेस पे रन्स कर सकते हैं. किसी टीम में कोई ऐसा ओपनर नहीं मिलेगा कि जिसके 165 का स्ट्राइक रेट है वो टीम में नहीं. 165 का स्ट्राइक रेट अनबिलीवेबल होता है, अनबिलीवेबल. तो उसका 165 का स्ट्राइक रेट है, वो फिर भी खैर टीम से बाहर है. खैर उसकी वजह कुछ और है कि जिसको डाला है उसका 200 का स्ट्राइक रेट है. लेकिन वैसे एक बंदे की मैं ये बात नहीं कर रहा कि वो T20 में क्यों है क्यों नहीं है. मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि इस बंदे का जो इम्पैक्ट है, जो बात है, जो उसमें एक खास किस्म का टैलेंट है, तो ही इज अमेजिंग. दुनिया के किसी और टीम में होता तो 165 के स्ट्राइक रेट से तो कोई सोच भी नहीं सकता बाहर करने का. लेकिन बहरहाल अब इंडिया के पास 200 के स्ट्राइक रेट वाला था, दैट्स व्हाई उसको चांस नहीं मिला. लेकिन बाकी जो फॉर्मेट है उसमें दीजिए. तो भाई साहब यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन ने सिलसिला शुरू किया था 94 फॉर 1 से, और 28 ओवर्स हुए थे, 30 ओवर फेंके गए हैं, और 30 ओवर के अंदर यहां 126 रन जोड़ लिए गए हैं. और शुरू में तो आते ही मार धाड़ 4.5 ऐसी शुरू की यशस्वी जायसवाल ने. यशस्वी जायसवाल भी ठान कर आया था कि भाई साहब आप जरा पीछे बैठने का कोई फायदा नहीं है. शुरू के 10 ओवर भी अच्छा खासा टाइम गुजार लिया, फिर उसके बाद मोमेंटम मिला, केएल अपना विकेट देके चला गया, तो क्या फायदा कि आप अपने ऊपर प्रेशर लो. बस आपने अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट देनी है, ओपोनेंट को रिस्पेक्ट देनी है, और अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है कि भाई साहब मैं इन कंडीशंस में एक शहंशाह किस्म का बैटर हूं, और मैं एक ऐसा बैटर हूं जिसने इंग्लैंड के खिलाफ 2-2 दफा डबल सेंचुरी लगाई हुई है घर के ऊपर, 6 टेस्ट सेंचुरीज ऑलरेडी स्कोर की हुई है. सो भाई मेरा जो मुकाबला है वो वेस्ट इंडीज बॉलिंग लाइनअप के सामने काफी ज्यादा सुपीरियर है, तो मैं उसी तरीके से आऊंगा. सो यशस्वी जायसवाल उसी तरीके से आया, और मेरे ख्याल से इट इज अ टेस्टामेंट वंस अगेन कि व्हाई ही इज सो गुड इन टेस्ट क्रिकेट व्हेन इट कम्स to batting, and he's not only about putting the runs. मतलब ये होता है ना कि कुछ बल्लेबाज सिर्फ रन्स बनाते हैं, कुछ बल्लेबाज सॉलिड टेक्निक दिखाते हैं, फिर फेयरलेस टेम्परामेंट रखते हैं, स्ट्रॉन्ग मेंटल गेम भी होता है, वो एक्सीलेंट अगेंस्ट स्पिन भी होते हैं, एक्सीलेंट अगेंस्ट पेस भी होते हैं, फिटनेस और फोकस होता है, और एक लर्निंग माइंडसेट होता है. ये सब कुछ एक कंपोजर मिलकर यशस्वी जायसवाल आपके सामने बनता है. मैं तो कह के थक चुका हूं, लोग मुझसे बार बार पूछते हैं इस बल्लेबाज को इससे कंपेयर करें. यशस्वी वर्सेस गिल की बड़ी बात मुझसे पूछी जाती है, मैं बार बार बोलता हूं मुझे दूसरों का नहीं पता, मैं अपने आप को यहां सामने रख के बता सकता हूं कि फॉर मी यशस्वी जायसवाल ऑपरेट्स एट एन एंटायरली डिफरेंट होराइजन. ये भाई साहब जनरेशनल प्लेयर सिर्फ ऐसे ही नहीं कहा जाता, जिंदगी रही तो 2-4 साल बाद अब देख लीजिएगा कि यशस्वी जायसवाल किस पोडियम पे बैठा होगा, या ओपोनेंट जब थोड़ा सा वीकन होता है ना तो आपकी एफर्ट को कैमोफ्लेज कर दिया जाता है.
लेकिन टेस्ट क्रिकेट कैसा भी ओपोनेंट हो, कैसी भी कंडीशन हो, और स्पेशली ऐसी कंडीशंस जो कि बैट और बॉल के बीच में एक बैलेंस प्रोवाइड करती हैं, बिल्कुल फ्लैट आउट कंडीशंस नहीं होती है, वहां आपका जो स्किल होता है और वो तो मायने रखता ही रखता है, लेकिन आपका टेम्परामेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जीक्यूट करने के लिए टेम्परामेंट होने सबसे पहला बेसिक एक पॉइंट होता है। जिस तरह आप टेक्निक की बात करें, क्लोज टू द बॉडी खेलता है, सही राइट टाइट डिफेंस है, बॉल की लाइन को भी सही, लाइन और लेंथ को भी अर्ली जज करता है, स्पेशली अगेंस्ट द पेस एंड द स्विंग, फ्रंट फुट गेम क्लासिकल है, अडेप्ट जिस तरह करता है यशस्वी जायसवाल बैक फुट पे। मेरे ख्याल से ये जो एडजेक्टिव्स या एनोलॉजीज है ना, ये बहुत दफा हम बता चुके हैं, बट वही वाली बात है कि जब आप एक मुकाम को हासिल कर लेते हो ना, आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ता है, और वहां फिर आपका टेम्परामेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज भी आप देखो कि जायसवाल डजंट गेट ओवररॉड बाय सिचुएशंस और रेपुटेशंस, मतलब वो एक अपने ही सेल्फ क्रिएटेड माइंडसेट के साथ डोमिनेट करता है रादर देन सर्वाइविंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से स्पोर्ट्स फैक्ट्स के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच सेकंड टेस्ट मैच खेला जा रहा था, और दोस्तों सेकंड टेस्ट मैच में भारत की कमाल बल्लेबाजी रही, भारत की रही बल्लेबाज कमाल की बल्लेबाजी। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से आज यशस्वी जायसवाल ने बल्लेबाजी किया है, जिसको देखकर पूरी दुनिया यशस्वी जायसवाल की दीवानी हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों यशस्वी जायसवाल एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो टेस्ट में जब पारी खेलते हैं तो इतनी लंबी पारी खेल जाते हैं कि सामने वाले देखते ही रह जाते हैं कि इतना कम एज का लड़का इस तरह से पारी खेलता है, ये बल्लेबाज है या फिर एलियन। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से आज बल्लेबाजी किया है यशस्वी जायसवाल ने, ऐसा लग रहा था कि बड़े बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा है। जी दोस्तों, अब से जायसवाल टेस्ट में जितना डोमिनेट कर रहे हैं, जिस तरह से चाहे कोई भी कंट्री हो, जिस तरह से वो डोमिनेट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो बहुत मैच्योर खिलाड़ी है। जिस तरह से दोस्तों वो T20 में उनका जगह भी नहीं है, इसके बावजूद भी देखा जाए तो उनका T20 में 165 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन इसके बावजूद भी T20 नहीं खेलें, क्योंकि दोस्तों भारत के पास इतना ज़्यादा टैलेंट है, भारत के पास इतने ज़्यादा बल्लेबाज हैं कि हर बल्लेबाज को हर जगह मौका अलग अलग दिया जाता है। लेकिन अगर एक बल्लेबाज को हर जगह मौका दे दिया जाए, एक ही बल्लेबाज को, तो वो बहुत आगे चला जाएगा। वहीं यशस्वी जायसवाल की बात करें तो यशस्वी जायसवाल का अगर एक जगह मौका मिल जाए तो बहुत ही आगे चला जाएगा। लेकिन भारत इतना आगे चला गया है कि क्या बोले, पाकिस्तानी मीडिया यही सोच रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों, मिलते हैं, धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में। तो देखा कि यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन ने मिलकर पूरे वेस्ट इंडीज को अकेले धो दिया। जायसवाल ने तो जहां तक शतक भी लगा दिया। जायसवाल ने 191 गेंद पर 125 रन बनाकर अभी नॉट आउट खेल रहे थे, और साई सुदर्शन भी 126 गेंद पर 87 रन बनाकर आउट हो गया। हालांकि साई सुदर्शन का ये पहली सेंचुरी होती अगर 13 रन और बना देते और धैर्यपूर्वक खेल लेते। सभी मीडिया स्पोर्ट्स का कहना है कि अगर साई सुदर्शन को जितने मौके मिले हैं, 12 से 13 मौके मिले हैं खेलने के लिए, अगर साई सुदर्शन इस मैच में अच्छा कर देते और सेंचुरी लगा देते तो शायद आने वाले मैच में उन्हें और भी टीम इंडिया में जगह मिल सकती थी। लेकिन साई सुदर्शन 13 रन से अपना शतक चूक गए। वहीं पर जायसवाल की बात की जाए तो जायसवाल ने अपना शतक लगा दिया है और दोहरा शतक भी लगा सकते हैं। अगर दोहरा शतक ना लगा पाए तो 150 रन तो बना ही लेंगे। और इस पर दोस्तों गौतम गंभीर और टीम इंडिया और विराट कोहली, रोहित शर्मा ने क्या कुछ कहा, आप आगे वीडियो में जरूर देखना। और दोस्तों, आपका क्या कहना है कि जायसवाल क्या इसी तरीके से बैटिंग करते रहेंगे तो आने वाले भविष्य में सबसे बड़ा खिलाड़ी बन सकता है कि नहीं बन सकता? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वेस्ट इंडीज को टीम इंडिया पहले दिन ही बैटिंग करके वेस्ट इंडीज को इतने रन का टारगेट दे पाएगी कि वेस्ट इंडीज इस रन को चेज करवाएगी या फिर नहीं? क्या वेस्ट इंडीज कोई करिश्मा कर पाएगी? इस पर आपका क्या कहना है? और देखते हैं कि शुभमन गिल, अभी रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरैल क्या कुछ कर पाते हैं, कितने रन बनाते हैं, और टीम इंडिया आज कितने रन बना पाती है। और आगे आज तो टीम इंडिया का एक ही विकेट गिरा है, 2 विकेट गिर चुके हैं, साई सुदर्शन और केएल राहुल जहाँ कर 26 रन बनाकर आउट हो चुके थे। इसके बाद अब शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया की तरफ से बैटिंग करेंगे। वहीं पर आने वाले बल्लेबाज ध्रुव जुरैल और रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल होंगे। तो दोस्तों,
अब देखते हैं कि कल टीम इंडिया कितने रन बनाती है और वेस्ट इंडीज को कितने रनों का टारगेट देती है। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत और बने रहिए ऐसे ही हमारी वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। और पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है, आप रिएक्शन भी सुन लीजिएगा।